B73. मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्णा की सम्मानीय पुरोहितगण, ब्रदर, आप सभी प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और विशेष करके दक्षिण भारत में संत जॉन ब्रीटो को आज भारत याद करती है। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अपने पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये यीशु समाजी एक पुरोहित बनते हैं और पुरोहित बनने के बाद वे एक ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए वे भारत आते हैं। आइए आज हम संत जॉन ब्रीटो के माध्यम द्वारा प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। उन्होंने अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया था, क्योंकि आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे जहां पर संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मेरा जीवन अपने लिए नहीं है, मेरा जीवन दूसरों के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है। और ये बातें हम प्रत्येक जन के लिए लागू होती, विशेष करके हम कैथलिकों के लिए जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं। यदि हम अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आज हमें दूसरों के लिए कुछ करने की जरूरत है। आइए आज हम संत जॉन ब्रीटो के माध्यम द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति दे, कृपा दे कि हम लोग अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम दूसरों के लिए जीने की हम कोशिश करें, दूसरों को मदद करने की कोशिश करें। इस मिस्र पूजा बलिदान में भाग लेने के पहले आइए हम अपने सभी कमजोरियों के लिए, पापों के लिए, खामियों के लिए, जाने अनजाने यदि हमने ईश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है, हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने स्वर्ग के सदगुणों, सब संतों और लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती कर रहा हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे देश में मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए तूने संत योहन दी ब्रीटो का हृदय तेरे तथा तेरी प्रजा के प्रति अपार प्रेम से भर दिया था। इनके साक्ष्य तथा इनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी इन्हीं की भांति तेरे सुसमाचार को अपने हृदय में संजोए रखें तथा सब लोगों के बीच साहस पूर्वक इसकी घोषणा करें। यह याचना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, सब कुछ में मैंने अपने आप को सभी मनुष्यों के लिए बना दिया। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूं। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन सकूं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूं। मैं ऐसा मुक्केबाज हूं जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं।
तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाएं। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो। जय घोष अलेलुया अलेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ लोग यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियास को यह बताया और अंद्रियास ने फिलिप को ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करता, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार।
अति सम्मानीय पुरोहितगण, प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, जब तक गेहूं का दाना अकेला है वो अकेला ही रहता है, और जब उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है एक नई पौधा उसमें से आती है और बहुत सारे फल होते हैं। ये सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे सामने रखते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस एक बात को याद दिलाते हैं, मैं यहूदी इसलिए बना ताकि मैं यहूदियों को उद्धार कर सकूं। आज के दोनों पाठ आज के जो संत है, संत जॉन ब्रीटो के जीवन से संबंध रखता है, जिसका त्यौहार आज भारत में मनाया जा रहा है, जिसका त्यौहार आज हम लोग मनाते हैं। एक पुरोहित के रूप में, एक यीशु समाजी पुरोहित के रूप में वो एक अनजान द्वीप में जाते हैं, वहां की वो संस्कृति को अपनाते हैं, वहां की भाषा को सीखते हैं और वहां के लोगों के साथ में जीते हैं, सिर्फ यीशु के लिए, वहां के लोगों के लिए। उन्होंने अपने विश्वास, अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन को विश्वास के लिए कुर्बान किया, बलिदान किया। आज के पहले पाठ का जो कथन है, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को उद्धार कर सकूं, उनको मैं जीत सकूं। यही बात संत जॉन ब्रीटो पे लागू होता है। संत जॉन ब्रीटो एक इतने सुसमाचार प्रचार के इतने उत्साही थे कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। उनको अच्छी तरह मालूम था कि इस काम के लिए उनको एक दिन मरना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने निडर होकर के सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था उसका सुसमाचार का प्रचार करने का एक अनजान द्वीप में, जहां पर लोग उसको नहीं जानते थे? सिर्फ ईश्वर के प्रेम के लिए, सिर्फ ईश्वर के वचन के लिए उन्होंने, जिसको उन्होंने पाया था, जिसको उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया था, उसका कोई दूसरा मकसद नहीं था। सुसमाचार में हम पाते हैं कि इंसान का जीवन स्वयं की रक्षा के लिए नहीं है, यह स्वयं के लिए नहीं बना है, बल्कि स्वयं को बलिदान करने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बना है। और यीशु ने ऐसा करके दिखाया, उन्होंने स्वयं को ऐसा करके दिखाया। मानव जाति के उद्धार के लिए, हम लोगों के लिए, हम पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय के बीच में निवास करते हैं। कई सारे लोग अपने विश्वास में बहुत ही मजबूत हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास भी नहीं करते हैं। खैर, जो भी हो, हम लोग विशेष करके जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, कैथोलिक समुदाय के लोग हैं, यीशु के अनुयायी हैं। हम लोग यीशु के नैतिक गुणों और मूल्यों को समझते हैं और उन मूल्यों को अपने कार्य और वचनों के द्वारा प्रकट करने की हम कोशिश करते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को निमंत्रण देते हैं कि हम लोग अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करें और अपने आप से पूछें कि क्या मैं जीवन देने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हूं? ये हम सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो एक पुरोहित हो, चाहे वो एक धर्म समाजी हो, चाहे एक परिवार चलाने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो। आज प्रभु यीशु की इन बातों को आज हम प्रत्येक जन को मनन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या मेरा जीवन स्वयं के लिए है या दूसरों के लिए है। संत ब्रीटो अपने जीवन को दूसरों के लिए दिया। संत पौलुस, जो कि आज के पहले पाठ में हमने सुना, उन्होंने भी अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए समर्पित किया।
और यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए तो सिर्फ मानव जाति को उद्धार के लिए आए। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए आज हम लोग मनन चिंतन करें, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें कि क्या हमारा जीवन अपने लिए है या दूसरों के लिए है। और यदि अपने लिए है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, और यदि दूसरों के लिए है तो उसे बहुत उद्धार हो सकता है, बहुत उनका उद्धार हो सकता है। आइए हम आज इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो हमारे सामने में, हमारे बीच में, हमारे समुदाय में निवास करते हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम हर एक जन के ऊपर में हमेशा बना रहे। Hymn number E49. प्यारे माता पिता, भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी के बलिदान स्वीकार करे के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पौधे कलीसिया के लाभ के लिए बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे, अपने प्रेम की उस ज्वाला से हमें प्रज्वलित करने की कृपा कर, जिसके द्वारा संत योहन दी ब्रीटो सभी शारीरिक यातनाओं पर विजय पाई। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों से अपना अद्भुत कार्य, अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं
और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हुए एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उद्धारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि वे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक तक सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्ग संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति आप सभी के साथ में हो। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप बनाए, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त हम सबकी रक्षा करता है। Hymn number F68, F68. Amen.
सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और उसके रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी दधक उठे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तूने हमें स्वर्गीय भोजन के लिए पोषित किया है। ऐसी कृपा करके संत योहन दी ब्रेटो के आदर्श पर चलते हुए हम इस पृथ्वी पर तेरे सच्चे प्रेम में सुदृढ़ होते जाएं और स्वर्ग में तेरी चिरस्थायी महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर G14 Amen.